हेलो दोस्तों, आप देख रहे फैक्ट जीरो टू। आज हम बात करते हैं अपने वक्त के दुनिया में सबसे बड़ा जहाज आरएसएम टाइटैनिक, सबसे महंगे और खूबसूरत, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अनसिंकेबल जहाज है जो कभी डूब नहीं सकता, जिसकी कॉस्ट नियर अबाउट $7.5 मिलियन है, जो आज के डेट में $400 मिलियन प्लस है। इसे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा बनाया गया था। द 10th of April 1912 में यह टाइटैनिक अपने पहले पर सफर पर रवाना होता है, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक्टर और लगभग 2200 के आसपास लोग रहते हैं। इस जहाज के कमांड संभाल रहे हैं एडियर्ड स्मिथ थे। यह जहाज इंग्लैंड के साउथम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की यात्रा पर जा रहा था। इस सफर को 2 दिन हो गए हैं और 12 अप्रैल 1912 को इनको पहला वार्निंग मिलता है कि आगे बर्फ के पहाड़ हैं जिनसे इनको खतरा हो सकता है दूसरे जहाजों द्वारा। यह वार्निंग कोई खास नहीं है, क्योंकि एक जहाज दूसरे को रेडियो के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं और आने वाले खतरों के बारे में बताते हैं कि आगे बर्फ के पहाड़ हैं। इन सब चेतावनी से टाइटैनिक अपना रास्ता 2 बार मोड़ता है, लेकिन अपने स्पीड को कम नहीं करता है। यह जहाज 40 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से चल रहा था, न्यूयॉर्क की तरफ बढ़े जा रहा था। कई जहाजों के द्वारा इन्हें चेतावनी मिल रही थी, लेकिन एडियर्ड जे स्मिथ और उनके ग्रुप के द्वारा इन सब वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और अब रात हो गई है और तापमान माइनस में चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, यह द 14th of April 1912 को मूनलाइट नहीं था और हर जहाज के आगे एक क्रोज नेस्ट होता है जो बहुत हाइट पर रहता है। इसमें एक आदमी रहा था जो आगे आने वाले खतरों को सूचना देता है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो बंदा क्रोज नेस्ट पर रहता है उसे बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है आने वाली तेज हवाओं और ठंडी से। अब इस टाइटैनिक के क्रोज नेस्ट में एक रेडरिक फ्लीट नाम का आदमी बैठा था। यह अचानक से देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ आ रहा है। यह तुरंत 3 बार घंटी को बजा देता है इन्फॉर्म करने के लिए और कॉल करता है, चिल्लाता है कि सामने बर्फ का पहाड़ है। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक सुनते ही ऑन ऑर्डर देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जहाज जाके बर्फ के पहाड़ से टकरा जाता है 11:40 पर। Was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. और जहाज क्रैश हो जाता है और अब जहाज के आगे वाला हिस्सा डूबने लगता है। तुरंत ही कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्चर थॉमस एंड्रूज पहुंचे ये देखने के लिए कि इस जहाज को कितना नुकसान हुआ है। ये दोनों शॉक रह गए देखकर कि ये जहाज तो अब डूबने वाला है। वो जहाज कभी डूब नहीं सकता था, अब ये डूब रहा है। इसे तो अनसिंकेबल माना जाता था। अब कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं स्टाफ को हेल्प मांगने के लिए रेडियो के द्वारा। अब जल्दी जल्दी इनकी स्टाफ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है आसपास के जहाजों से। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने 20 मिनट के बाद आरएमएस कारपेठिया से कम्युनिकेट कर लेते हैं और मदद मांगते हैं आरएमएस कारपेठिया से। अब आरएमएस कारपेठिया के कैप्टन ने हेल्प के लिए अपने जहाज को टाइटैनिक के तरफ मोड़ देते हैं। दिक्कत ये थी कि ये जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपने टॉप स्पीड से आए तब भी इसे पहुंचने में 3.5 घंटे लग जाएगा। और बाकी स्टाफ रॉकेट जलाते हैं आसमान में, इस उम्मीद से कि कोई मदद के लिए आए। अब कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं शिप में मौजूद लाइफ बोट को इस्तेमाल करने ले लिए, लेकिन लाइफ बोट बहुत कम था। 2200 लोगों में से सिर्फ 700 लोग ही लाइफ बोट में जा पाते हैं। अब जहाज के आगे वाले हिस्से में पानी बहुत ज्यादा भर गया था, जिससे जहाज 2 भागों में टूट जाता है। और इस अनसिंकेबल जहाज को 3 घंटे भी नहीं लगते डूबने में। बाकी के 1500 लोगों में से कुछ जहाज के साथ डूब गए और कुछ पानी के ठंड से मर गए, क्योंकि पानी का तापमान -2 डिग्री था। ये था दर्दनाक स्टोरी टाइटैनिक की, जिसके बारे में कहते थे कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकती। वही जहाज अपने पहले जी सफर में डूब गया और आज भी 100 साल से समुद्र के नीचे पड़ा है।